आप अकेले, यदि आप अकेले काम कर रहे हैं, यदि आप अकेले सेवकाई में जा रहे हैं, आपको बहुत परिश्रम करना। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि छुटकारा नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा चर्च। यदि आप अकेले दौड़ रहे हैं, यदि आप अकेले भाग रहे हैं, यदि आप अकेले सेवकाई कर रहे हैं, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जब आप यूनिटी में चलते हैं, जब आप एकता में चलते हैं, कुछ अद्भुत होता है। और पूरी बाइबल हमको कुछ यूनिटी के बारे में बताती है। पहली यूनिटी, ठीक है, पहली यूनिटी जो शारीरिक यूनिटी है। दूसरी यूनिटी मन की यूनिटी। पहली यूनिटी शरीर की एकता की यूनिटी, दूसरी यूनिटी, दूसरी एकता मन की एकता की यूनिटी। ये पूरी बाइबल का निचोड़ है जो मैं बता रहा हूं। ये विशेष यूनिटी है, ठीक है। ये विशेष तीसरी यूनिटी है आत्मा की एकता की यूनिटी। समझ में आ रहा है? पहली यूनिटी जो हमें काम करना है वो शरीर को लेकर के करना है। दूसरी यूनिटी जिसमें हमें और आपको रहना है वो यूनिटी है, कौन सी यूनिटी है? मन की यूनिटी। जैसे हम शरीर में, अभी यहां पर हम लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का क्या है? अभी शरीर की यूनिटी में है। लेकिन यदि मन की यूनिटी इसमें शामिल नहीं है तो हमारा बैठना बेकार है, या फिर वो यूनिटी नहीं है। यदि हम शरीर में आ गए हैं, शरीर की यूनिटी में इकट्ठे हो गए हैं और मन की यूनिटी से दूर हैं, तो हमारी यूनिटी नहीं है। और यदि शरीर और मन पार कर दिए हैं, शरीर में एक हो गए, मन में एक हो गए, तो अभी भी एक यूनिटी बाकी है, और वो यूनिटी है आत्मा की यूनिटी। हमें आत्मा में भी एक रहना है, हमें आत्मा में भी एक सा रहना है, हमें आत्मा में भी यूनिटी में रहना है। देखिए, जब शैतान, जिसके पास वो स्पिरिट नहीं है जो परमेश्वर देखना चाहता है, शैतान के पास वो चीजें नहीं है, शैतान के पास वो अधिकार नहीं है, वो हारा हुआ है। जब वो यूनिटी में रहकर इतना तहलका मचा सकता है, तो चर्च आप कितना विस्फोट कर सकते हैं। अभी आपने सोचा है, जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार बदल जाते हैं, आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपके गली मोहल्ले बदल जाते हैं, और जब आप यूनिटी में काम करेंगे तब कितना तहलका मचेगा, तब कितना विस्फोट होगा, तब कितना ढोल आएगा। जैसे बंदी गृह में वो पूरी की पूरी दीवारें गिर गई थी, जंजीरें खुल गई थी। क्या कर रहे थे वो लोग? दो ही व्यक्ति थे, बट यूनिटी में थे। दोनों का मन एक था, दोनों का शरीर एक था, दोनों की स्पिरिट एक थी। कोई एक बैठा नहीं था, दोनों बैठे थे। दोनों खंजरी बजा रहे थे, जंजीरों से ही बजा रहे थे, जंजीरों को पीट रहे थे। दोनों का हृदय, दोनों का शरीर और दोनों की आत्मा एक थी। क्या करके दिखाए वहां पर? क्या किए? तूफान मचा दिए। वहां पर शब्द आया है भूढोल हुआ। क्या हुआ? भूढोल हुआ। भूढोल हुआ। ये होता है चर्च जब हम और आप यूनिटी में रहते हैं, ठीक है। तो 3 यूनिटी मैंने यहां पर बताया, 3 में से सिर्फ एक के बारे में आज हम सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? कौन सी वाली यूनिटी के बारे में सीखेंगे? पहला क्या है? शारीरिक यूनिटी। दूसरा क्या है? मन की यूनिटी। मन की यूनिटी। शारीरिक यूनिटी काफी नहीं है, मन की यूनिटी, मन की एकता भी बहुत जरूरी है। और सिर्फ मन की और शारीरिक की नहीं, परंतु स्पिरिट की यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। यदि ये 3 यूनिटी को हमने पकड़ लिया, यदि ये 3 यूनिटी में मैं और आप आ गए, हालेलुया, असंभव चीज, जो वचन मैंने रिलीज किया था, प्रोफेटिकली रिलीज किया था, वो बहुत जल्द आपके जीवन में होने वाला है। कितने लोग तैयार हैं? ठीक है कि नहीं? जल्दी से। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, एक व्यक्ति को बुलाता है, एक व्यक्ति को बुलाहट देता है, एक व्यक्ति को अपनी सेवकाई के लिए चुनता है, तो सबसे पहले परमेश्वर उसके साथ में रहता है। अभी आपको यहां पर एक जवान दिख रहे हैं, जवान है, ठीक है कि नहीं? और यहां पर क्या दिख रहा है? एक सिर के अलावा अभी कुछ दिख रहा है क्या? बाल दिख रहे हैं? अच्छा, हल्के दिख रहे हैं। चलिए, नहीं, हाँ, सिर बस दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? तो जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है तो सबसे पहले उसके जीवन में जो बुलाहट देता है, और जब बुलाता है तो इस प्रकार से कुछ व्यक्ति रहता है, चाहे मैं हूं, चाहे भैया हो, रिचर्डसन हो, या सैम हो, या कोई भी हो, चाहे कोई भी प्रभु का दास हो। जब परमेश्वर उन्हें बुलाता है तो हजारों की भीड़ से ही नहीं बुलाता,
जब वो काम करना देते हैं, तब परमेश्वर जब उनको सेवकाई के लिए चुनता है, और सेवकाई में जब वो खड़े होते हैं तो वो अचानक से 1000 लोगों के साथ खड़े नहीं हो जाते, 100 लोगों के साथ अचानक खड़े नहीं हो जाते। उनको समय लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 18, 18 से 36 समय लगता है, और तब जाकर के आज इतने सारे लोग, समझ में आ रहा है? इतने सारे लोग भैया के साथ थे क्या जब भैया को परमेश्वर ने बुलाया कि आपको चर्च की कलीसिया की स्थापना करना है? नहीं, कुछ इस प्रकार से थे, कुछ इस प्रकार से। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय निकाल के रखेंगे। कुछ इस प्रकार से था चर्च। और सिर्फ भैया ही नहीं, परंतु हर एक जन। जब हम जेल मिनिस्ट्री में थे, हम भी अकेले थे, अकेले बोझ थे, कोई नहीं था। जब हम लोगों ने सेवकाई शुरू किया जवानों के बीच में, हम लोग 3 से 4 जवान थे, और जब जवानों के बीच में काम करना शुरू किया, धीरे 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 75 जवान, बैठने की जगह नहीं रहती थी, इतने जवान परमेश्वर ने दिए। उसके बाद 82, 85, 32, 37 अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूथ चल रहा है, अलग अलग मीटिंगें चल रही हैं। इकट्ठे 100 के बीच में, 50 के बीच में नहीं थे, 2-2 लोग, 3-3 लोग, हम लोग होल नाइट में बैठा करते थे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? मैं आपके अंदर किस चीज को डालना चाहता हूं, देखिए यहां पर अभी ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस तरीके से बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 अध्याय का 28 वचन पहले पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखिए, जब परमेश्वर एक कलीसिया के निर्माण के लिए या किसी सेवकाई के लिए एक व्यक्ति को चुनता है, तो परमेश्वर इस तरीके से बुलाता है, आवाज देता है, और उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वचन को, हाँ, प्रथम प्रेरित बहुत सारे लोगों को क्या करता है? नियुक्त किए हैं। नियुक्त किए हैं अलग अलग प्रकार से, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, और किसी को प्रथम प्रेरित, पहला प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने फिर वाले, सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, वाले, और उपकार करने वाले, फिर दोबारा उपकार करने वाले, उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हो गया? ये सब मिलाए हैं परमेश्वर ने, ये सब एक जगह इकट्ठा किए हैं परमेश्वर ने। बाइबल बताती है मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है। तो सबसे पहले परमेश्वर रहता है, और परमेश्वर जिसको चुनता है उसके बाद उसको जब खड़ा करता है, खड़े होंगे भैया, जब उसको खड़ा करता है तो धीरे से उसके साथ किसी एक व्यक्ति का निर्माण करता है। क्या करता है? किसी एक व्यक्ति का निर्माण करता है, फिर दूसरे व्यक्ति का निर्माण करता है। जैसे अभी आपको एक हाथ दिख रहा होगा, एक पैर दिखने लगा होगा। कितने लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ये अकेले थे, अभी थोड़ी देर के बाद, अभी कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद इनके साथ हाथ से मिला के काम करने वाला, इनका सहयोग करने वाला परमेश्वर ने एक प्रेरित को, पहला क्या था दीदी? पहला प्रेरित को जोड़ दिया। सबसे पहले एक प्रेरित को जोड़ दिया, उसके बाद भविष्यवक्ता, उसके बाद भविष्यवक्ता को जोड़ दिया, उसके बाद शिक्षक को जोड़ दिया, और सामर्थ के काम करने वाले, और सामर्थ के काम करने वाले। बस रुक जाएंगे थोड़ा सा ना। देखिए, जितने भी लोगों को जोड़ा, अब ये कैसे दिख रहे हैं? हेलो, अब ये कैसे दिख रहे हैं? अब अच्छे दिख रहे हैं, या पहले जब इनका सिर्फ सिर दिख रहा था तब अच्छे थे? अब अच्छे दिख रहे हैं, है ना? आप अच्छे बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सही में अच्छे दिख रहे हैं। एक्चुअली यदि जिस तरीके से यहां पर आए थे, उस तरीके से यदि रोड में रात में निकल जाएं और चादर ये वाला ना हो करके काला वाला हो, तो कितने लोग देख करके भागेंगे? ठीक है कि नहीं? धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं ओढ़ करके, इमेजिन करिए, है ना? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? तो परमेश्वर ने हम सबको, बाइबल बताती है कलीसिया का सिर जो है वो मसीह है, और हम मसीह के अलग 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 क्या हैं?
अंग है। अंग हैं। हम सब मिल करके ही एक देह गिने जाते हैं। हाथ देह नहीं कहलाता, पैर देह नहीं कहलाता, मेरी नाक देह नहीं कहलाती, मेरा कान देह नहीं कहलाता, मेरी आंखें देह नहीं कहलाती, परंतु जब मिल जाते हैं क्या कहलाता है? देह। एक देह कहलाती है। क्या कहलाती है? एक देह। एक देह। अपने बगल वाले को बोलो, हम मिल करके ही एक देह हैं। हम मिल करके एक देह हैं। हम मिलने के बाद ही भी एक देह कहलाते हैं। एक देह कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिटी में, एकता में यदि काम करना है तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? हाँ नहीं, यूनिटी में तो काम करने के लिए सबसे पहले किस चीज की? एक देह। एक देह की। ठीक है, तो एक देह भी ठीक है, लेकिन यदि आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको जो जानने की आवश्यकता है वो ये कि परमेश्वर ने मुझको इस कलीसिया में क्या बना करके भेजा है। अब यदि आपको मालूम रहेगा कि मेरा काम पैर वाला है तो मैं पैर वाला ही काम करूंगा ना। यदि आपको मालूम नहीं है आपका काम तो पैर वाला है लेकिन आप हाथ वाला काम कर रहे हैं तो चलेगा क्या? नहीं। हैं? नहीं। आप अच्छे से कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं कर पाएंगे। यदि आपका काम देखने वाला है, वॉच करने वाला है, लोगों को, स्पिरिट को पढ़ने वाला है, अंदर उनके क्या चल रहा है ये वाला है, तो और आप यदि आंख वाला काम ना करके यदि सुनने वाला काम करेंगे तो सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो आपको यूनिटी में काम करने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने इस कलीसिया में कौन से रोल दिए हैं। एक और है, एक और है। किसी को पैर बना दिया, किसी को हाथ बना दिया, किसी को नाक बना दिया, किसी को आंख बना दिया, और इसके अंदर भी कुछ है ना? थोड़ा सा बाहर निकालेंगे क्या सर? थोड़ा सा बस, फिर जल्दी से अंदर कर लेंगे। बाइबल में है सर, थोड़ा सा मैं निकाल दूं क्या? थोड़ा सा जल्दी से। हाँ, जीभ है ना? चलो नहीं दिखा रहे हैं तो आप लोग अपनी जीभ देख लेना, ठीक है कि नहीं? वो भी है। तो आपको यदि यूनिटी में काम करना है तो आपको सबसे पहले तो आवश्यकता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा भाग कौन सा है। यदि आपको नहीं पता रहेगा आप कुछ का कुछ करते रहेंगे और आप असफल और असफल और असफल होते रहेंगे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, कितने लोग, अच्छा ठीक है, कितने लोग बाल बनना चाहते हैं? भैया के थोड़े कम हैं लेकिन आप लोग के तो अच्छे हैं, मेरे भी थोड़े थोड़े ठीक ठाक हैं। कितने लोग बाल बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे क्या? अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग बाल बनना चाहते हैं? भैया फंसा तो नहीं देंगे? जोसू हाथ खड़ा कर रहा, बाप रे बाप, जोसू बाल बनना चाहता है। और ऊपर रहना है, बाल बनना है ना? ऊपर सबसे पहले देखो, यहां से किसी दीदी ने बोला था, मैंने कहा कुछ दिख रहा है, तो दीदी ने गर्दन को नहीं देखा, नाक कान को नहीं देखा, लेकिन सबसे पहले बाल दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कितने लोग बाल बनना कोई नहीं चाहता? वाह, देखिए सबकी भूमिका बहुत खतरनाक है, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने प्लस किया है। जोड़ने को प्लस बोलते हैं ना, परमेश्वर ने प्लस किया है, इसलिए सबका रोल बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो बाल वाले के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है कि नहीं? जोसू के अलावा और कौन आया? अच्छा सैम आया, चलो लीडर बच्चे ही लोग आ रहे हैं, बड़े लोग कोई नहीं। अरे बाल नहीं, देखिए बाल सबसे पहले, बाल एक व्यक्ति के देह की शुरुआत होती है तो सबसे पहले किससे होती है? बाल से। और सबसे ज्यादा लोग ख्याल भी अपने बाल का रखते हैं। मैं आया तो मैं गीला होते हुए आया था, तो मेरे बगल में अजय था, मैंने अजय भाई से, अजय भाई बाल सही है? मैंने अजय भाई से बोला, अजय भाई देखना बाल सही दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? और आप किसी को वाच करना, यदि वो चल फिर रहा है तो अधिकतर बाल बहुत केयर करते हैं। भैया के भी बाल हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाल की एक निर्बलता भी होती ना। हेलो, बाल की एक कमजोरी है, पता है क्या है? पता है कि नहीं? आप बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? जल्दी खत्म कर दें। चलिए,
बाल ना सबसे ऊंचे पर तो रहता है, सामने तो रहता है, लोग उसकी केयर तो करते हैं, लेकिन सबसे निर्बल बाल है, सबसे कमजोर बाल है। मानते ही नहीं मानते? सबसे कमजोर यही है बाल, ठीक है कि नहीं? लेकिन सब समझदार हैं। कुछ ही बच्चों ने हाथ उठाया कि हम बाल बनना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? ऊपर ऊपर रहना है, ठीक है कि नहीं? हमको परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ही बनाऊंगा, सिर के ही स्थान में रखूंगा। लेकिन मैं आपको बता, कितने लोग हाथ बनना चाहते हैं? फंसा रहे हैं भैया, जल्दी बंद करो। कितने लोग हार्ट, दिल, दिल जिसको बोलते हैं ना, कितने लोग दिल बनना चाहते हैं? दिल, हार्ट, हार्ट, हार्ट। वाह, ये ग्रेस फेथ चर्च की खासियत है, हमारे पास्टर की भी खासियत है। समझ में आ रहा है? देखिए, हार्ट नजर नहीं आ रहा, कितने लोगों को नजर आ रहा है इनका हार्ट? लेकिन वो भी परमेश्वर ने फिट किया है, वो भी परमेश्वर ने इनके अंदर डाला है। लेकिन एक चीज है इसके साथ, वो नजर नहीं आएगा, वो नजर नहीं आएगा। लेकिन असली हीरो वही है, एक्चुअली असली हीरो वही है। देखिए, बहुत हो सकता है अभी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बार हमारे मन में रहता है कि नहीं, मुझे हार्ड बनना है, मुझे सर के बाल बनना है, मुझे आंख बनना है। कितने लोग आंख बनना चाहते हैं? वाह, अजय भाई बस, अच्छा नाम नहीं लूंगा, हाथ बस उठाएं। कितने लोग आंख बनना चाहते हैं? चलिए, आंख भी कोई नहीं बनना चाहता, समझदार हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़े प्रभु के दास ने सर्च किया था, उन्होंने इस चीज को बताया था कि एक व्यक्ति 60% पाप में गिरता है तो वो आंख की वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको आंख नहीं बनना है, ठीक है कि नहीं? तो मैं क्या बता रहा था कि हम तो चाहते हैं कि हम आंख बने, नाक बने, कान बने, बाल बने, परमेश्वर के मुख बन जाएं, परमेश्वर के हाथ बन जाएं, परमेश्वर के पैर बन जाएं। हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से हो जाएगा क्या? नहीं। हमारे चाहने से हो जाएगा? एक वचन पढ़ेंगे ना, 12 का 18, वही कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 12 का 18। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, देखिए सचमुच परमेश्वर ने अंगों को इस देह में, इस पूरे शरीर में, जिसको देह कहा जाता है, उस परमेश्वर ने इस शरीर में अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है, इस देह में रखा है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आप भले कुछ भी चाह रहे होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको इस कलीसिया में जोड़ा है। आमीन। आप आंध्र प्रदेश में भी हो सकते थे, आप जबलपुर के किसी और हिस्से में भी हो सकते, लेकिन इस समय आप ग्रेस फेथ चर्च में हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिटी में काम करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा काम क्या है। मुझे इस चर्च में, मुझे इस संगति में परमेश्वर ने किस लिए, किस कार्य के लिए जोड़ करके रखा है। यदि आप यूनिटी में एक सफलता, एक विजय को देखना चाहते हैं, तो आपको और मुझको मालूम होना चाहिए कि मेरा भाग क्या है। दूसरी चीज, हमको अपनी इच्छा नहीं कि नहीं, मेरे को परमेश्वर ने बनाया तो हाथ है, लेकिन मैं मुंह बनना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर ने बनाया तो मुंह है, लेकिन मैं पैर बनना चाहता हूं। आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। एक गीत अभी अपन लोग गाते ना, मेरे 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 जीवन में मर्जी मर्जी तेरी चले, मेरे 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 जीवन में मर्जी मर्जी तेरी चले, जिधर तू चले उधर मैं चलूं, पीछे तेरे
बस पीछे चलूं। तो हमारी मर्जी नहीं चर्च, परमेश्वर जानता है आप किस चीज को, किस काम को अच्छी रीति से कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो सिर्फ और उस चीज को समझने की और काम करने की। हेलो, क्या ये अकेले, कुछ आगे आएंगे थोड़ा सा, क्या ये अकेले सब कुछ कर सकते हैं? नहीं। यदि मैं इनसे कहूं कि भैया ये पंखा आपको यहां से यहां रखना है, या ये पुलपेट आपको यहां से यहां रखना है, थोड़ा सा करेंगे क्या? ये पुलपेट को इधर से अपने सामने रखेंगे, बस अपने सामने, अब फिर वापस यहां रखेंगे, बस वापस अपनी जगह। कितने लोगों ने देखा कि शिव भाई ने इस पुलपेट को उठा के यहां रखा, फिर वापस यहां से यहां रखा? हाथ खड़ा करेंगे। हाथ में बड़ी कंजूसी कर रहे रे बाबा, मैं लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? तो कितने लोगों ने देखा कि इधर से इधर रखा, लेकिन क्या जब तक इनका हाथ साथ नहीं देता, यदि फील करिए इनका हाथ साथ नहीं देता, मान लीजिए छुट्टी पे चले जाता और अब इनको बोला जाता कि भाई आप इस पुलपेट को उठा करके यहां रखिए और यहां से फिर यहां रखिए, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे क्या? गिराना बस नहीं है, हाथ छुट्टी पे है, हाथ आज संडे है ना, तो आज हाथ नहीं आया, सिर्फ पैर आ गया है, नाक आ गया, मुंह आ गया, हृदय भी आ गया, मन भी आ गया है, ठीक है कि नहीं? सर्व कान सब आ गया है। मैंने बोला आपने सुन लिया, मैंने बोला आपने सुन लिया, आपके अंदर हृदय है करने का, यहां से यहां और यहां से यहां, या और कोई काम, सब काम करने की इच्छा है, लेकिन आपका हाथ छुट्टी पर है। हेलो, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अभी जब ये छुट्टी पर नहीं था, तो ये दोनों हाथ जब छुट्टी पे नहीं थे, तो उठा करके आहा बहुत आसान से, और फिर वापस बहुत आसानी से इस चीज को ये कर पाए। चलिए, अब यदि इनको यही काम दिया गया है, लेकिन एक पैर छुट्टी पर है, एक पैर आज चर्च नहीं आया, तो अब करके देखेंगे क्या? एक पैर पीछे ऐसे मोड़िए, आहा क्या बात है, डांडिया खेल नहीं, लंगड़ी खेल रहे हैं, आहा, ठीक है कि नहीं? कर पाना संभव है क्या? नहीं। नहीं। कब ये कर पाएंगे? कब ये कर पाएंगे? जब पैर भी आएगा, हाथ भी आएगा, हृदय भी आएगा, मन भी आएगा, सारी चीजें जब एक साथ रहेंगी, तो हर एक असंभव चीज संभव होगी, हर एक काम संभव होगा, कोई भी चीज, कोई भी बात नामुमकिन नहीं रहेगी। परंतु कब ये संभव है? कब ये हो सकता है? जब इनके नाक, कान, हृदय, पैर, हर एक चीज अपना पूरा योगदान दें। चर्च, आपको अपने योगदान को पूर्ण रीति से देना है। आपको अपने कामों को पूर्ण ईमानदारी से करना है। अगले इस संडे चर्च नहीं आते, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी मैंने बताया कि हाथ छुट्टी पर चला गया। हेलो, कैसा लग रहा है? ठीक है कि नहीं? नहीं, हम तो सबसे ज्यादा काम करते हैं, पैर नहीं है, पैर सबसे ज्यादा भागता है, तो चलिए ठीक है। बहुत बार ये आ जाता है ना कि भाई मैं यदि दौड़ूं नहीं, मैं यदि जाऊं नहीं, मैं यदि भागूं नहीं, तो हमारे अंदर पता है क्या चीज आ जाती है? मैं। कौन सी वाली आ जाती है? मैं सबसे ज्यादा वर्क कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा वजन उठा रहा हूं, मैं सबसे, तो मैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ना मान लीजिए, ठीक है, उसको नहीं करते ना, ये इतना हिस्सा गायब है, ठीक है कि नहीं? अब आप पैर कर रहे थे, अब आप अकेले ही सेवकाई में जाइए, अब आप अकेले ही सुसमाचार में जाइए। आप जिस परिवार में 2 पैर के साथ जाएंगे ना, वो पहले आपको लात मार के भगा देगा। जल्दी पूछो कैसे? सिर्फ पैर गए हैं, सिर्फ पैर गए हैं, बाकी तो चीज नहीं गया। पैर गया, आप इमेजिन करिए कि पैर किसी परिवार में गया। अभी मान लो जब मैं गया था, ठीक है कि नहीं, तो मैं तो पूरा गया था। लेकिन यदि आप किसी परिवार में चले गए और पैर के साथ बस चले गए, ठीक है कि नहीं, वो बोलेंगे ए डंडा लेके, डंडा लेके, डंडा लेके, डंडा लेके, ए डंडा लेके, डंडा लेके, ए दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा। क्यों, क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? वो देख 2 पैर आ रहा है, भूत है पक्का।
यीशु के लहू, और क्रिश्चियन विश्वासी लोग बोलेंगे यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। ए अन्य भाषा में प्रार्थना करो, रे कुछ भूत आ गया, कोई भूत आ गया, कोई भूत आ गया, कोई भूत आ गया। ये पैर है, देख अपने आप कैसे चल रहा है, इसके पास सिर नहीं है, इसके पास धड़ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं, सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है चर्च? कुछ कंडीशन ऐसी ही रहती है। हमारे पास पैर आ गए तो हम पैर ही से काम करने लग जाते हैं। हमारे पास हाथ आ गए, हाथ दे दिए परमेश्वर ने, हमको हाथ बना दिया तो हम हाथ ही के दम पे सेवा करने शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ने हमको आंखें बना दिया तो अब हम आंखों ही के दम पे सेवा करना शुरू कर देते हैं। चर्च, वो सेवकाई, वो मिनिस्ट्री अधूरी है। लूका रचित सुसमाचार में 9 अध्याय में, और आयत मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति है जो अकेले काम कर रहा था। ऐसे समय में काम कर रहा था जब यीशु मसीह मौजूद थे। यीशु मसीह टीम के साथ काम कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो अकेले दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। कितने लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है ना? हाँ, मैंने भी पढ़ा है। लूका 9 ही अध्याय में, आयत मेरे को याद नहीं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि वो अकेले काम कर रहा था, अकेले सेवा कर रहा था। और यीशु मसीह चेले लोग के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु, गुरु, हमने एक व्यक्ति को देखा है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन अकेले काम कर रहा है, और काम हो भी रहा है। देखिए चर्च, आप अकेले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा, काम होगा। छुटकारे के लिए गए हैं, छुटकारे होंगे। वहां पर हो रहे थे उस व्यक्ति के साथ। बट मैंने उस व्यक्ति के बारे में, उस जगह के अलावा और कहीं नहीं पढ़ा कि वो व्यक्ति मुझे और कहीं नजर आए। हो सकता है यदि आप लोग को मिले तो मुझे मीटिंग के बाद बताइएगा। वो व्यक्ति जो अकेले सेवा कर रहा था, उस जगह के अलावा यीशु मसीह ने बोला, बेटा, चेले लोग से बोला, अरे कोई बात नहीं, कर रहा है ना, वो हमारा विरोधी नहीं, हमारे पक्ष में है, करने दे। उसको नहीं अपनी टीम अच्छी लग रही, उसको नहीं अपनी सहभागिता अच्छी लग रही, करने दे, जान दे। लेकिन मैंने जितना बाइबल को अध्ययन किया है, मैंने दोबारा उस व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप अकेले काम कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा जाना, आपको अच्छा लग रहा होगा सेवकाई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं, अकेले मिनिस्ट्री अधूरी है। आज है, कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। लेकिन जो यीशु के साथ यूनिटी में काम कर रहे थे, पूरा इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया में आज तहलका मचा करके रखा है 12 प्रेरितों ने। हालेलुया, हालेलुया। ये यूनिटी की ताकत है, ये यूनिटी का पावर है। जब हम एकता में काम करते हैं ना चर्च, जब हम यूनिटी में काम करते हैं ना चर्च, हमको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले आप 10 घंटे बैठोगे, लेकिन यूनिटी में आप 1 घंटे बैठ गए, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे जहां भी जा रहे हो। यदि आप यूनिटी में नहीं बैठो 10 घंटे, नहीं करो घंटों भर प्रार्थना, लेकिन आप यूनिटी में, यदि एकता में, यदि 1 घंटे बैठ गए, आप कदम रखोगे। मैं बताना चाहता हूं, एक बार अहमदाबाद की जेल में थे और वहां पर कुछ लोग, साथ में और लोग भी थे, और वहां पर वो लोग आराधना कर रहे थे, लीड कर रहे थे। लेकिन जितने लोग, हम लोग यहाँ पे जब यूनिटी में प्रार्थना करके गए थे, और जैसे ही जब हम लोग का अवसर आया, और जब जैसे ही मंच पर, उस स्टेज पर कदम रखे हैं, पूरा कुछ भी बोलने से पहले वहां सारे लोगों में हलचल मचना शुरू हो गया था। पूरा वातावरण बदल गया था। इसलिए नहीं कि अभिषेक भैया वहां पर आ गए, इसीलिए नहीं कि अजय शिव भाई लोग वहां पर आ गए, परंतु इसीलिए क्योंकि वो यूनिटी के साथ नजर आ रहे थे, वो एकता के साथ नजर आ रहे थे। आज जब आप यूनिटी और एकता के साथ काम करेंगे चर्च, आप नहीं सोच, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच समाप्त हो जाएगी, इतनी पावर है। आपको, आप जब पौलुस को जब फेंक दिया गया था ना, मरा हुआ समझ करके, वहां पर मरा हुआ नहीं लिखा है, लेकिन मरा हुआ सा जान करके फेंक दिया गया था। कुछ नहीं किया था किसी ने, एक ने भी हाथ उठा करके दुआ नहीं किया। मुझे नहीं मिला बाइबल में, आपको मिले तो बताना। सिर्फ आकर के यूनिटी में खड़े हो गए, और जैसे ही वो लोग खड़े हुए ना, एक यूनिटी की स्पिरिट निकली और कार्य करी। उनके हृदय एक थे, उनका मन एक था, उनका शरीर एक था, और उस समय जो सामर्थ निकली, आप सब जानते हैं, मुर्दा खड़ा हो गया, सारे दर्द गायब हो गए, सारे जख्म चले गए। जो घाव थे ना पत्थरों के, वो घाव गायब हो गए। जो खून बह रहा था ना, वो खून बहना बंद हो गया। कोई प्रार्थना नहीं चर्च, कोई प्रार्थना नहीं, यूनिटी,
यूनिटी की ताकत, एकता की ताकत, शरीर की। मैंने 3 यूनिटी के बारे में बताया था। पहला शारीरिक यूनिटी, शारीरिक यूनिटी हमको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं इस चीज के ऊपर कि हमको देखिए, हम यदि ये हाथ साथ ना दे, यदि मान लीजिए जो जीभ है ना, आपके सामने एक, यदि मान लीजिए एक गर्मा गर्म काली चाय आ गई, जेल में काली चाय मिलती ना, जितने लोगों ने पिया है समझ गए, ठीक है कि नहीं? घर में भी मिलती होगी, यदि वहां नहीं मिलती होगी तो। यदि आपके सामने गर्मा गर्म आपकी मम्मी, आपकी पसली ने यदि आपके सामने लाया, और यदि थोड़ी देर के लिए ये जो जीभ है ये छुट्टी पर है, और आपने सीधा उठाया और गड़गड़ मान लिया, अंदर डाल दिया, क्या होगा? जीभ तुम छुट्टी पे गई थी, बताई भी नहीं। देखो, तुम यदि रहती तो मेरे को पहले हल्का सा ऐसा टच करना पड़ता, तो पता चल जाता गर्म है या ठंडी है, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है। चर्च, जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे ना, तब तक शैतान को अवसर देते रहेंगे। हम सब अपने आनंद को खोज लेते हैं, हम सब अपनी खुशी को खोज लेते हैं। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के पहले 2 वचन में लिखा है, जब हम एकता में रहते हैं ना, परमेश्वर का आनंद पूरा करते हैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर का आनंद पूरा करते हैं। आमेन। चर्च, हमारा आनंद हो सकता है हमारे बच्चों में होगा, हमारी नौकरी में होगा, किसी को आराधना करने में अच्छा लगता होगा तो आराधना में होगा, किसी को प्रचार करने में लगता होगा तो उसका प्रचार में आनंद छिपा होगा, किसी को जेल सेवकाई में आनंद मिलता होगा तो वो जेल सेवकाई में आनंद को भरपूर हो जाता होगा और तृप्त हो जाता होगा। लेकिन आपको और मेरे को बनाने